हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आईपीआर गुरु। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का सिलेबस। क्या है इसका डिटेल्ड सिलेबस, एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक सीजीपीडीटीएम, पेटेंट एग्जामिनर, यूपीएससी, ट्रेडमार्क एग्जामिनर, पेटेंट एजेंट एंड ट्रेडमार्क एजेंट एग्जाम्स, एंड ऑल्सो दिस इज़ यूजफुल फॉर वेरियस लॉ एग्जाम्स। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या है हमारा आईपीआर का डिटेल्ड सिलेबस, और उसी के बेसिस पे हमारा फर्दर पूरी दुनिया हमारी इसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर समाई हुई है। मतलब कि आगे जो भी आपको वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, वो सारे वीडियो लेक्चर्स कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हैं आपके वो सारे टॉपिक्स जो आईपीआर गुरु के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। बेसिकली ये है आपका पूरा सिलेबस, बट ये डिटेल्ड सिलेबस नहीं है। इन टॉपिक्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है अभी आगे हम वो सारी चीज़ें जानेंगे। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से पहले, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें उसका डिटेल्ड सिलेबस पता होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें डिटेल सिलेबस नहीं पता होगा तब तक हम आगे हम उस चीज़ को टारगेट कैसे कर सकते हैं, अपनी कोई भी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो हम कैसे अपनी बना सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी, जब तक कि हमें पूरा डिटेल्ड सिलेबस पता नहीं होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आईपीआर का डिटेल्ड सिलेबस। पहला टॉपिक दोस्तों आपका रहने वाला है इंट्रोडक्शन। सेकेंड टॉपिक, जो भी आपकी आईपीआर की कैटेगरीज हैं वो आपकी यहाँ से शुरू हो जाती हैं। तो सेकेंड टॉपिक है आपका पेटेंट, फिर आपको कॉपीराइट पढ़ना है, फिर ट्रेडमार्क्स पढ़ना है, जीआई पढ़ना है, जोग्राफिकल इंडिकेशंस, फिर ट्रेड सीक्रेट्स, देन एसआईसीएलडी, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड लेआउट डिजाइंस, प्लांट वेराइटीज, ट्रेडिशनल नॉलेज, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूआईपीओ, इंटरनेशनल ट्रीटीज, नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016, और उसके बाद इंपॉर्टेंट केसेस एंड जजमेंट्स। अब इनके अंदर अंदर क्या क्या सारे सब टॉपिक्स हैं, हमें उनके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारे एग्ज़ाम में यूज़फुल है और हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। तो चलिए आप देखते हैं एक बार इनके क्या क्या सारे सब टॉपिक्स हैं। ये स्क्रीन के सामने जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पीडीएफ है, और ये पीडीएफ फाइल हमारी वेबसाइट पर, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी दी गई है। जो भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट है या जो भी हमारा वेबसाइट का एड्रेस है, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसी स्क्रीन पर भी आपको वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? इसमें हमें पढ़ना है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ आईपी, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग ग्लोबली भी देखेंगे और साथ ही साथ इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे कि इंडिया में भी इसकी किस तरह से शुरुआत हुई और क्या क्या यहाँ पर हमारे लिए ये चीज़ें कब कब किस तरह से लागू हुई, उनके बारे में भी बात करेंगे। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है आईपी प्रोटेक्शन की, नीड फॉर आईपी प्रोटेक्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईपीआर, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। टाइप्स मतलब बेसिकली जिसमें हम कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब आ जाता है। रोल ऑफ आईपी इन इनोवेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें क्या रोल होता है आईपी का इनोवेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसी भी कंट्री के लिए। आईपी एज अ ह्यूमन राइट, क्या हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस प्राइवेट इंटरेस्ट, आईपी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इंडिया में कौन ये सब सारी चीज़ें एडमिनिस्टर करता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक, अब यहाँ से हमारी शुरुआत हो जाती है कैटेगरीज ऑफ आईपीआर, या आप बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ आईपीआर। सो सेकंड टॉपिक इज पेटेंट्स। अब पेटेंट में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन ऑफ पेटेंट। अब देखिए, जितनी भी ये कैटेगरीज हैं, आप सबको पता होगा कि हमारे देश में, इंडिया में, इन सब के ऊपर अपना खुद का एक्ट या कानून बना हुआ है। जैसे पेटेंट एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है, तो वो सारी चीज़ें तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है, बट ये उनके साथ ही साथ जितनी भी चीज़ें ये कैटेगरीज हैं, आप ये यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा कि इनके साथ साथ इनका एक्ट भी हम यहाँ पर पूरा का पूरा कवर करेंगे, और साथ ही साथ ये आपके डिटेल्ड इसमें सिलेबस में भी इंक्लूड है। तो कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ पेटेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पेटेंट लॉ, पेटेंटेबल इन्वेंशंस, नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस, कौन कौन से इसके सेक्शंस हैं वो सारे हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। क्राइटेरिया ऑफ पेटेंटेबिलिटी, क्या इसका क्राइटेरिया रहता है।
टाइप्स ऑफ पेटेंट, पेटेंट का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, मतलब बेसिकली अगर आप रजिस्टर करने जा रहे हैं पेटेंट तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, अपोजिशन की क्या प्रोसीडिंग्स रहती हैं, ग्रांट ऑफ पेटेंट कैसे दिया जाता है, या कोई पेटेंटी है उसको क्या क्या राइट्स मिलते हैं, कितना इसका टर्म होता है, ये सब कुछ दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे। वर्किंग ऑफ पेटेंट्स एंड कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होता है, असाइनमेंट, लाइसेंसिंग एंड ट्रांसमिशन, इन्फ्रिंजमेंट्स ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट के साथ कोई धोखाधड़ी करता है तब क्या होता है, डिफेंसेस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, रिवोकेशन ऑफ पेटेंट, इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग, अगर आपको इंटरनेशनल करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, पेटेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, लैंडमार्क पेटेंट केस लॉज। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका कॉपीराइट। मैंने आपको क्या बोला, जितनी भी कैटेगरीज हैं, ये जितनी भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, पेटेंट है फिर कॉपीराइट है, इनमें हम इनके सब के एक्ट भी पढ़ेंगे, तो ये भी इसमें इंक्लूड है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक्ट भी इसी में इंक्लूड है। मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉपीराइट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉपीराइट लॉ, वर्क प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट। सो ये इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा डिटेल सिलेबस है। ओनरशिप ऑफ कॉपीराइट, टर्म ऑफ कॉपीराइट, इकोनॉमिक राइट्स, मॉरल राइट्स क्या होते हैं और इकोनॉमिक राइट्स क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, असाइनमेंट एंड लाइसेंसिंग ऑफ कॉपीराइट क्या होता है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट क्या होता है, उसके साथ साथ कैसे आप उसको डिफेंस कर सकते हैं, एक्सेप्शंस एंड फेयर डीलिंग, रेमेडीज फॉर इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, नेबरिंग राइट्स क्या होता है, डिजिटल कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट सोसाइटीज कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट कॉपीराइट केस लॉज, मतलब कौन कौन से ऐसे केसेस हैं। फिर ट्रेडमार्क आ जाएगा, इसमें भी सेम वही चीज़ हमें कवर करनी दोस्तों। ट्रेडमार्क का पूरा एक्ट हमें पढ़ना है, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशंस, उसकी इवैल्यूएशन, उसके टाइप्स, ये सब कुछ इसी में आ जाएगा, उसका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो मैं अभी इसको इतना डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है। सो अननेसेसरी हमें ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं वेस्ट करना है, हमें जल्द से जल्द सारी चीज़ें कवर करनी है। तो ट्रेडमार्क में भी सेम वैसे ही जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब कुछ यहाँ पर कवर करी जाएंगी, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ट्रेडमार्क के जो भी केसेस हैं या लॉज उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें, और साथ ही साथ जितने भी आप कैटेगरीज पढ़ रहे हैं मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे इंक्लूड हैं, एक तो इनके जितने भी एक्ट हैं वो इंक्लूड हैं, साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जितनी भी ट्रीटीज़ हैं वो सारी ट्रीटीज़ दोस्तों हम लोग इसी में कवर करेंगे, पढ़ेंगे। हमारा स्पेशली टॉपिक है कि इसके नाम से, ट्रीटीज़ के नाम से। फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस जीआई आ जाता है, इसमें भी सेम वही चीज़ है, हम इससे रिलेटेड जो भी एक्ट है हमारा उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पूरा उसका मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, क्या उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ठीक है, कोई धोखाधड़ी करता है तो उसका क्या प्रोसेस है, मतलब पूरा डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और उसके अंदर अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए टू जेड आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। जीआई और ट्रेडमार्क में क्या डिफरेंस है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कब किस कंडीशन में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, किस कंडीशन में नहीं करा सकते हैं, इसके साथ साथ इससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट्स या केसेस हुए हैं, फेमस इंडियन जीआई कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से हैं। जैसे आपको नहीं पता हो तो आप दार्जिलिंग टी, आपने नाम सुना होगा दार्जिलिंग चाय, जी हाँ वो भी रजिस्टर्ड है। तो ऐसे और कौन कौन से फेमस जो है जोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है। ठीक है, बनारसी पान का आपने नाम सुना होगा, वो भी आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी रजिस्टर्ड है। ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से आज की डेट में वो लिस्ट शायद 600 या 700 से भी ऊपर है, वो मैं पूरी आपको लिस्ट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा। फिर ट्रेड सीक्रेट्स है, ट्रेड सीक्रेट में भी उससे रिलेटेड पूरा जो भी एक्ट है हमारे वो पढ़ने हैं, क्या क्या डेफिनेशंस हो सकती है, क्या क्या इसके जो है इन्फ्रिंजमेंट होता है तब क्या होता है, और क्या क्या इससे रिलेटेड केसेस हैं, जजमेंट्स हैं, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वो सब कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। SICLD आ जाएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड लेआउट डिज़ाइंस। ठीक है, पूरा ये सब कुछ क्या इसका प्रोसेस रहता है, आपको क्या अधिकार मिलते हैं, क्या आपको राइट्स मिलते हैं, कोई इसके साथ धोखाधड़ी करता है, इन्फ्रिंजमेंट होता है तब उसके बाद आपको क्या क्या डिफेंस में उसके लिए क्या क्या आपको राइट्स दिए जाते हैं, सारी चीज़ें हम लोग दोस्तों यहाँ पर कवर करेंगे। और देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट जो एक्ट हैं, एक्ट तो हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसके हर एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। अब प्लांट वैरायटीज़ प्रोटेक्शन PPVFR, ठीक है, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसका क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, किसके लिए यूज़फुल है, क्या इसका बेनिफिट है, क्या इन्फ्रिंजमेंट होता है तब क्या होता है, उसके रेमेडीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, इसमें भी सेम वही चीज़ है। फिर आ जाता है आपका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इसमें भी हम लोग वही सारी चीज़ें कवर करेंगे। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और उसके बाद आज आपका आ जाता है ये जो है हमारा टॉपिक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये हमारा IPR का जो टाइप्स ऑफ IPR है या कैटेगरीज ऑफ IPR है उसका ये लास्ट टाइप है। मतलब टोटल जो कैटेगरीज हैं टाइप्स ऑफ IPR हम बोल सकते हैं वो हैं आज की डेट में 10।
तो इन 10 के 10, ये 10 की 10 जो कैटेगरीज हैं इन सब को कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये एक्ट भी पढ़ेंगे सारे के सारे, और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो हमारा टॉपिक है उसको भी पूरा डीप में पढ़ेंगे। मतलब उसका मीनिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका क्या यूज़ है, उसका क्या रोल है, उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, उसका इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, और अगर होता है तो उसको फिर हम उसके डिफेंस में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या रेमेडीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग उसके अंदर कवर करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है WTO। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका WTO। ठीक है, जितनी भी हमारी ट्रीटीज़ हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़, वो सब के सब जो हैं इन्हीं सबसे रिलेटेड है कहीं ना कहीं। एक आपका WTO और दूसरा आपका आ जाता है WIPO। तो ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO, कब बना, कब इसकी शुरुआत हुई, कैसे बना, क्या इसके स्ट्रक्चर्स हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं, और इसके साथ साथ WTO को क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए। ठीक है, इंडिया एंड WTO से क्या रिलेशन है, क्या क्या इनका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, मतलब अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए क्या चीज़ें फॉलो करी जाती हैं, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कौन कौन सी ट्रीटीज़ एडमिनिस्टर करता है, विच मतलब हाउ मैनी ट्रीटीज़ ये जो है WIPO एडमिनिस्टर करता है, ये करता है 26। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है WIPO। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WIPO, फंक्शंस ऑफ WIPO एडमिनिस्टर्ड ट्रीटीज़ कितनी है, 26 है। रोल ऑफ WIPO इन ग्लोबल IP सिस्टम, इंडिया एंड WIPO। ठीक है, इंडिया पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसका WIPO से क्या रिलेशन है ये पढ़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंटरनेशनल ट्रीटीज़। सो ये टोटल 26 ट्रीटीज़ हैं, दिस इज़ द मोस्ट, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रियली सच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एग्जाम्स भी देखेंगे, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बट मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं आपको इतना इजी वे में IPR पढ़ा दूंगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम होगा, लिटरली मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम होगा दोस्तों, आप देखना IPR से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, आप कभी नहीं फंसोगे और पूरे में पूरे क्वेश्चन लाओगे। इस बात की भी मैं आपको पूरी तरह से, मैं एक तरह से पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल सकता हूँ। अगर आपने सच में पढ़ लिया जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, तो आप पूरे में पूरा नंबर भी लाओगे। ठीक है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स के मन में बहुत डाउट होता है, उन्हें समझ नहीं आता है कि PCT कब लागू होता है, बुडापेस्ट ट्रीटी किसके लिए होता है, मैड्रिड एग्रीमेंट किसके लिए, प्रोटोकॉल क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कन्वेंशन क्या होता है, ट्रीटीज, बहुत सारे आपके मन में डाउट्स रहते हैं। वो सारे डाउट्स में आपके हम यहाँ पर कवर करेंगे, जब आपके पूरे डाउट्स क्लियर कर देंगे, जब आपका पूरा का पूरा ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो ये पूरी आपकी ट्रीटीज़ हैं। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रीटीज़ आप देख सकते हैं, जैसे पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, डिज़ाइन है, GI, इससे रिलेटेड कौन कौन सी ट्रीटीज़ है। ये जब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ना ये वाला चैप्टर, तो आपको हम सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, मतलब कि किससे रिलेटेड कौन सी ट्रीटी है, पेटेंट है तो उससे रिलेटेड कौन सी ट्रीटी है, भारत ने, इंडिया ने इस पर कब साइन किए, और इंडिया कौन कौन सी ट्रीटीज़ जो है उनको फॉलो करता है, मतलब कि उनका किसके के साथ एग्रीमेंट है, इंडिया ने टोटल कितनी ट्रीटीज़ पे साइन किए हुए हैं, टोटल 16 पे, कब कब वो ट्रीटीज़ लागू हुई हैं, कब पहली बार किसी कंट्री ने उस पर साइन किए, कब पहली बार इंडिया ने उस पर साइन किए, ये सब कुछ पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये बेसिकली टोटल 26 ट्रीटीज़ हैं, पेरिस कन्वेंशन, पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी, बुडापेस्ट ट्रीटी, मैड्रिड एग्रीमेंट, मैड्रिड प्रोटोकॉल, नाइस एग्रीमेंट, वियना एग्रीमेंट। अब नाइस एग्रीमेंट के अंदर अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी आ जाता है। सो ये टोटल 45 क्लासेज होती हैं आपकी, 34 क्लासेज जो हैं ये आपकी गुड्स के लिए डिफाइन करी गई हैं, और 11 क्लासेज आपकी सर्विसेज के लिए। तो अभी आपको घबराना नहीं है, ये जब हम लोग चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तब वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर आता है वियना एग्रीमेंट, देन लोकार्नो एग्रीमेंट, स्ट्रैसबर्ग एग्रीमेंट, जिसे हम इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, यानी कि IPC, हेग एग्रीमेंट है, फिर लिस्बन एग्रीमेंट है, फिर जेनेवा एक्ट है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि ये एग्रीमेंट क्यों आ गया, ये ट्रीटी है, इन्वेंशन है, तो यहाँ क्लासिफिकेशन क्यों आ रहा है, यहाँ पे एग्रीमेंट क्यों आ रहा है। सो मैंने आपको बताया, जब दोस्तों हम लोग ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, आपके मन में जितने भी डाउट अभी उठ रहे हैं वो सारे के सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जिनेवा एक्ट ऑफ द लिस्बन एग्रीमेंट, ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी, सिंगापुर ट्रीटी, नैरोबी ट्रीटी। उसके बाद कॉपीराइट और उससे रिलेटेड जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, बर्न कन्वेंशन है, रोम कन्वेंशन है, वीपो कॉपीराइट ट्रीटी, WCT है, फिर WPPT है, यानी कि वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी है, फिर बीजिंग ट्रीटी है, फिर मराकेश ट्रीटी है, और उसके बाद लास्ट में हमारी कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए ट्रीटीज़ हैं, जैसे वॉशिंगटन ट्रीटी। बट अभी ये एडमिनिस्टर नहीं की जा रही, मतलब अभी 1989 में चालू हुई थी, बट अभी ये लागू नहीं है। फोनोग्राम्स कन्वेंशन, ब्रुसेल्स कन्वेंशन, UPOV कन्वेंशन,
इसको जैसे कि हम आपका जो बायोडाइवर्सिटी वाला जो हमने आपको टॉपिक बताया था उससे रिलेटेड है। तो प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, उसके लिए है यूपीओवी कन्वेंशन। फिर कन्वेंशन एस्टैब्लिशिंग डब्ल्यूआईपीओ, ये भी आपको बताऊंगा कि ये क्या है। डब्ल्यूआईपीओ कन्वेंशन ये खुद में अपने आप में एक ट्रीटी है। डब्ल्यूआईपीओ कन्वेंशन या डब्ल्यूआईपीओ ट्रीटी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये खुद में अपने आप में एक ट्रीटी है। तो ये सारी चीज़ें, ये सब एडमिनिस्टर कौन करता है? डब्ल्यूआईपीओ। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016। बैकग्राउंड पढ़ेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, क्या इसके टोटल 7 पिलर्स हैं, कौन कौन से 7 पिलर्स हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, सिंपल इनका नाम है। और उन 7 पिलर्स में आपसे पूछ लेगा थर्ड पिलर कौन सा है, फोर्थ पिलर कौन सा है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको नाम पता है, आप सिंपल आपने लिख दिया। और ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है, अवेयरनेस और उससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं इसके अंदर, और क्या क्या इसका क्रिटिसिज्म हुआ, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में हमारा आता है इंपॉर्टेंट केसेस एंड जजमेंट्स। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये भी आपको पढ़ना है, और ये हम पूरा आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये जो जजमेंट्स और केसेस वगैरह होते हैं, चाहे वो पेटेंट से रिलेटेड हो, ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट, डिज़ाइन हो, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से रिलेटेड या जीआई से रिलेटेड, जो भी हो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में पूछ लिया। और स्पेशली ये उनके लिए यूज़फुल है जो आपका लॉ एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए आपके लिए बहुत यूज़फुल है ये, ठीक है। सो ये पूरा आपका डिटेल सिलेबस है। आपको जो है सिर्फ अभी गो थ्रू करना है डिटेल सिलेबस को। बाकी जब हमारी क्लासेस आपको मिलेंगी तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें कवर करी जाएंगी। किसी भी तरह की कुछ भी जो है इंक्वायरी करना चाहते हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब पर हम IPR गुरु के नाम से अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आप ट्विटर पर और टेलीग्राम पर IPR गुरु _IN के नाम से हम अवेलेबल हैं, और इंस्टाग्राम पर IPRguru.in। साथ ही साथ हमारा वेबसाइट है IPRguru.in। किसी तरह की इंक्वायरी चाहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो सकते हैं। सो ये था दोस्तों आपका पूरा डिटेल्ड सिलेबस IPR का। इसका PDF हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपको सिर्फ गो थ्रू करना है, पूरा सिलेबस डिटेल में समझना है क्या क्या चीज़ें हैं, और जैसे जैसे हमारी क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपको लगेगा अब तो मैं कोई भी एग्ज़ाम लिख सकता हूं जो IPR से रिलेटेड है और जिसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। और आप कोशिश करिएगा, जो मैंने आपको बोला है कि आपको सीरियसली फॉलो करने हैं। जो जो मैं आपको कंटेंट दूंगा, जो जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो जो आपको क्लासेस मिलेंगी, सीरियसली आप देखिएगा, और आप देखिएगा आपको कितनी हेल्प मिलेगी, कितनी मदद मिलेगी। सो अभी तक के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।